द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजरायली मीडिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें इजरायली मीडिया ने बताया है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला किया, उसमें इजराइल के हथियारों का ही इस्तेमाल किया गया था। जिन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए करता था, उन्हें डराने धमकाने के लिए करता था। यानी कि यहां पर साफ शब्दों में समझा जाए तो इजरायली हथियारों से ही इजरायलियों पर कहर बरपाया हमास ने। अब इसे लेकर इजरायली मीडिया ने क्या कुछ कहा है, क्या खुलासा किया है, इसे लेकर यहां पर क्या कुछ ट्वीट है वो आपको दिखा रहे हैं। गुलाम नबी मदनी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुलाम नबी मदनी लगातार हमास इजराइल से जुड़ी तमाम अपडेट, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, तमाम अपडेट जो है वो अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर शेयर करते हैं। यहां पर भी इन्होंने इसे लेकर शेयर किया है, जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। तो यहां पर लिखा है कि 7 अक्टूबर को गाजा मुजाहिदीन ने इजरायली हथियारों से इजराइल पर हमला किया। यानी कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो इजराइल पर हमला किया, उसमें जो हथियार इस्तेमाल किए गए वो इजरायली हथियार थे। यानी इजरायली हथियारों से ही इजरायलियों पर कहर बरपाया हमास ने 7 अक्टूबर को। आगे देखिए लिखा है, जिन हथियारों से इजराइल ने गाजा को 16 साल तक घेरे रखा, गाजा मुजाहिदीन ने उन्हीं हथियारों पर कब्जा कर लिया और इजराइल में तबाही मचा दी। यहां पर ये बता रहे हैं कि 16 साल से जिन हथियारों के जरिए इजराइल ने गाजा को घेर रखा था, फिलिस्तीनियों को घेर रखा था, उसी हथियारों पर कब्जा करके हमास ने उन्हीं हथियारों से इजराइल पर धावा बोल दिया। इजराइल ने गाजा पर जो मिसाइलें गिराई, इनमें से 15% मिसाइलें फटी ही नहीं हैं, जिस पर हमास ने कब्जा कर लिया और उसके बाद गोला बारूद को अपनी मिसाइलों में इस्तेमाल करके इजराइल पर बरसा दिया। यानी इजराइल पर जिन मिसाइलों से हमला किया गया, इजराइल पर जो हमले हुए, उनमें इजरायली हथियार शामिल थे, इजरायली मिसाइलें ही शामिल थी। यानी कि इजराइल पर जो हमले किए गए वो उन्हीं के हथियारों से किए गए, इसलिए इजराइल में जमकर तबाही मची। यहां लिखा है कि इजरायली मीडिया येदियोत अरनोहोत की रिपोर्ट है। तो यहां पर इजरायली मीडिया येदियोत अरनोहोत की रिपोर्ट ने खुलासा किया है और बताया है कि किस तरह से इजराइल पर जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया वो उसी के हथियारों से किया। इसी के साथ यहां पर एक पोस्ट भी शेयर किया हुआ है। इस पोस्ट में क्या लिखा है ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां लिखा है कि ये एक इजरायली हथियार है। एक तस्वीर भी यहां पर शेयर की गई है और लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर और गाजा में आतंकवादी हमले में हमास द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों का एक बड़ा हिस्सा एक अप्रत्याशित स्रोत से आया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास जो है उसने बड़ी ही चालाकी से और पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल पर हमला तो किया ही, लेकिन जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो भी इजराइल के ही निकले, जिससे इजराइल में भयंकर तबाही मची। और हमास ने इजराइल में तबाही मचाने के साथ साथ कई इजरायलियों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे छुड़ाने के लिए इजराइल अभी भी जद्दोजहद में लगा हुआ है। और लगातार इजराइल जो है वो हमास के सामने अपने बंधुकों की रिहाई के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इजराइल ने हमास के सामने एक प्रस्ताव भी सौंपा था, जिसे हमास ने जो है वो ठुकरा दिया। हमास ने इजराइल के प्रस्ताव को ठुकराते हुए साफ कहा कि जब तक गाजा से पूरी तरह से इजरायली सैनिक पीछे नहीं हटेंगे और पूरी तरह से आक्रमण बंद नहीं होगा, तब तक कोई भी समझौता नहीं होगा, ना ही एक भी बंधक की रिहाई यहां से होगी। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमास इजराइल जंग के बीच क्या हालात हैं और किस तरह से इसे लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसने भी सबको चौंका दिया है। वहीं कहा जा रहा है कि गाजा से इजरायली सैनिक की बटालियां लगातार वापसी कर रही हैं। वाजिद खान का ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि गाजा मुजाहिदीन द्वारा सबसे भीषण विनाश के बाद इजराइल ने गाजा से एक और सैन्य ब्रिगेड 7107 भी वापस ले ली है। इजराइल ने गाजा से 70% हिस्सा वापस ले लिया है। अब गाजा में करीब 20,000 इजरायली सैनिक बचे हैं। मुजाहिदीन किससे लड़ रहे हैं और नर्क बना रहे हैं। इजराइल ने गाजा में 1,20,000 सैनिक भेजे थे, जिसमें कहा जा रहा है कि अब 20,000 ही सैनिक वहां पर रह गए, क्योंकि एक एक करके बटालियनों को जो है वो वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि जितने दिनों तक, जितने समय के लिए वहां पर रहेंगे, उतना ही बड़ा नुकसान इजराइल का होगा। वहीं कहा जा रहा है कि लगातार जो है वो इजराइल पर लगातार हमास जो है वो इजराइल पर धावा बोल रहा है और लगातार इजराइल की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। वहीं आईसीजे में जब फैसला आया तो इजराइल उस पर क्या बोल रहा है वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर
नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। आईसीजे के फैसले के बाद यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बयान दिया है। इसी के साथ यहां पर लिखा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेगा। इजराइल की सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो किया जाएगा। उनकी टिप्पणी हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच गाजा में तबाही के संबंध में इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से लगाई गई फटकार के जवाब में आई है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पूरा मामला चला, जिसके बाद ये कहा भी गया इजराइल से कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीनियों पर प्रहार ना करे। आईसीजे ने यहाँ पर पूरी कोशिश की कि वो अपने पावर के तहत इजराइल पर जो है वो रोकथाम करने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू जिस तरह से बयान दे रहे हैं, अमेरिका जिस तरह से उनका साथ दे रहा है, इससे तो लगता है कि आईसीजे के फैसले और कानूनी कार्रवाई का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही कहा जा रहा है कि बहुमत के फैसले में कोर्ट ने इजराइल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को रोकने और नागरिकों की मदद के लिए और अधिक प्रयास करने का आदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा कि कतर को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए हमास पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। गौरतलब है कि कतर ने इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में प्राथमिक मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। जब नवंबर में दोनों के बीच हमास इजराइल के बीच समझौता हुआ तो कतर ने ही मध्यस्थता निभा करके दोनों के बीच समझौता करवाया था। कतर अभी भी लगातार दोनों के बीच मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि गाजा से 136 बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर सहमति के लिए पेरिस में वार्ता चल रही है। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बंद कमरे में हुई बैठक में सीआईए प्रमुख विलियम बर्न्स, मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया, शिन बेट प्रमुख रोनेन बार, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी और मिस्र की खुफिया सेवाओं के प्रमुख अब्बास कामिल शामिल थे। हाल की रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि जल्द ही समझौता हो सकता है। इसके तहत इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान को 2 महीने रोक देगा। लेकिन जब ये प्रस्ताव खुद इजराइल ने हमास के सामने भेजा तब इस प्रस्ताव को हमास ने ठुकरा दिया। कहा जा रहा है कि अब भी बातचीत हो रही है और बातचीत से ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच संभावनाएं हो जाए, लेकिन जिस तरह से हमास ने इजराइल का प्रस्ताव ठुकराते हुए बयान दिया था उससे तो लगता है कि यहाँ पर हमास जो है वो अब इजराइल को छोड़ने नहीं वाला है। वहीं आपको बता दें कि इसके बदले में 100 से अधिक बंधकों की रिहाई होगी। जो ये वार्ता हो रही है इसमें ये शर्तें रखी गई हैं कि 100 से अधिक बंधकों की रिहाई होगी। बंधकों की रिहाई 2 या 3 चरणों में होगी। पहले चरण में महिलाएं, बुजुर्ग और घायल बंधकों को रिहा करने की अनुमति के लिए इजराइल की ओर से लड़ाई जो है वो बंद कर दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में इजरायली सैनिकों और नागरिकों को रिहा किया जाएगा। अब तक गाजा में इजराइल के हमलों में 26,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई लाख लोग वहां से जो है अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो रहे हैं। घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, जिससे अस्पताल जो हैं वो भी लगातार जो है वो बंद होने की कगार पर है। यहाँ पर रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस नासर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल की इजरायली घेराबंदी में 150 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। प्रवक्ता अशरफ अल केदरा ने कहा कि फिलिस्तीनियों को अस्पताल ने खाली जगहों में दफनाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 26,422 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 65,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और लगातार हमलों में कई लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर जो हमले कर रहा है उसमें भी लगातार लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए कि जिस तरह से हमास इजराइल जंग चल रही है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं और साथ ही दोनों के बीच जो वार्ता की बातें हो रही हैं क्या ये दोबारा से संभव हो पाएगा कि दोनों के बीच जो है वो समझौता हो। वहीं इजरायली मीडिया जिस तरह से खुलासा कर रहा है जिसमें हमास ने न सिर्फ इजराइल की बैंड बजाई बल्कि उसके हथियारों से ही उस पर हमला किया, तबाही मचा दी। इससे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।